दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसबी के द्वारा लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जो एक परमानेंट वैकेंसी निकली है उसके बारे में, जिसकी एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स की है और मैक्सिमम 42 ईयर्स की है। यानी कि आपका जन्म 1 जनवरी 2024 के ऊपर अगर हम काउंट करें तो 2 जनवरी 1982 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तभी आपकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स की होगी। हाँ, कैटेगरी के अनुसार इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एससी कैंडिडेट्स हैं या एसटी कैंडिडेट्स हैं, एससीबीसी वुमेन और एक्स सर्विसमैन, इन सबको 5 साल की छूट दी गई है। यानी कि इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स 42 इयर्स प्लस 5 इयर्स यानी कि 47 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये छूट 10 साल की है। तो अच्छी एज लिमिट भी है और रिलैक्सेशन भी काफी है, तो अपने कैटेगरी के अनुसार इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूं। पहली बात ये कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी को नौकरी मिल सकती है और आपको दुआएं मिलती हैं इसके बदले में। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आपको पता लग गई। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपके सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और मास्टर्स में आपका मिनिमम 55% मार्क्स जरूर होना चाहिए। जो एससी, एसटी, एसईबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। अदर कैटेगरीज के लिए 55%, लेकिन इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब है कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए इन्होंने ये बताया है कि हम रिटन टेस्ट लेंगे, हम आपका करियर असेसमेंट करेंगे और आपका वाइवा वोस भी लेंगे। तो ये तीन तरीके हैं, जिसमें करियर असेसमेंट के लिए 25 मार्क्स रखा गया है, एमसीक्यू 150 मार्क्स का होगा जो आपका सब्जेक्ट है, और वाइवा वोस 25 मार्क्स का होगा। कुल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। करियर असेसमेंट के बारे में लोगों के मन में जरूर प्रश्न होगा कि ये क्या चीज है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम मास्टर्स होने चाहिए, लेकिन लेक्चरर का पोस्ट है तो कई लोग एमफिल भी होंगे, कई लोग जेआरएफ भी कर चुके होंगे, कई लोगों ने नेट का एग्जाम पास किया होगा, कई लोगों ने पीएचडी भी की होगी। तो अगर किसी ने पीएचडी कर रखी है तो उसे मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा आउट ऑफ 25। लेकिन अगर आपने एमफिल या जेआरएफ या नेट किया हुआ है तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स दिया जा सकता है आउट ऑफ 25। तो ये करियर असेसमेंट है और इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और वाइवा वोस होगा। इसके आधार पे फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब देखिए कि रिटन टेस्ट में इन्होंने ये बताया है कि फॉर ईच राइट आंसर 1.5 मार्क्स विल बी अवार्डेड। 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, लेकिन अगर आपका कोई उत्तर गलत होता है तो 0.5 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए रिटन एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। और वाइवा वॉइस के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो दूसरे सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% का पास मार्क्स लाना जरूरी होगा, लेकिन एसटी, एससी, एसईबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो इस ये जो कट ऑफ मार्क्स है इसको जरूर सब लोग ध्यान में रखें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखिए, ये एप्लीकेशन फी नॉन एडजस्टेबल है और नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपीज की ये रखी गई है और ये 500 रुपीज
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज की फीस रखी गई है। यानी कि अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आपसे 200 रुपये फीस ली जाएगी। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं या एससीबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ये ये जो एप्लीकेशन के साथ आप जो फीस जमा करेंगे उसका ये डिटेल दिया हुआ है। ये एसबीआई का अकाउंट नंबर है और ये उसका आईएफएससी नंबर है। ऑनलाइन आपको फी पेमेंट करनी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ आपको मैं ये बता दूं कि कहाँ से ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है ये स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ से आई है। और ये है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा। आपका जो पे स्केल होगा मिनिमम 44,900 से 1,42,400 रुपीज का होगा, जिसमें पे मेट्रिक लेवल 10 का होगा। कुल पोस्ट जो है 786 रुपीज की है। मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दूं, 20 मार्च से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है और 19 अप्रैल लास्ट डेट है। 19 अप्रैल तक फॉर्म ये भरा जाएगा। इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स ये वाला आपका खुलेगा। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपका लेटेस्ट ओपनिंग आएगा, जिसमें कि रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस उड़ीसा ये लिखा हुआ आएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीछे जितने भी वीडियोज हमने डाले हैं उनके पीडीएफ भी पड़े हुए हैं, तो आप वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 19/4/2024 ये इसका लास्ट डेट है। अब किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, आईआरपीएम, लॉजिक और फिलोसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, तेलुगु और जूलॉजी। इतने सारी वैकेंसीज हैं। ये कुल 786 वैकेंसीज हैं जिसके अगेंस्ट ये फॉर्म भरे जाएंगे। एक बार मैं आपको हाउ टू अप्लाई दिखा देता हूं कि हम किस तरह से इसको अप्लाई करें। तो ये देखिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है। www.ssbodisha.ac.in ओपन करना है, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया। इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद इस फॉर्म को भर दें। ऑल द बेस्ट।